राधे राधे भाइयों। भाइयों, अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। आज संडे है तो सबसे पहले जो है कौन सा करें देखते हैं। तो आपको तो थंबनेल में दिख ही रहा होगा, क्योंकि थंबनेल बना के मैं डालूंगा, तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा लगाएं, लेकिन देखते हैं। और भाइयों, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, कैसे पढ़ रहे हो? और भाइयों, खासकर मैं अभी जो है दिल्ली पुलिस वालों से कहना चाहूँगा, जो भी दिल्ली पुलिस वाली तैयारी कर रहे हैं, देखो, एक गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि दिल्ली पुलिस का कट ऑफ कम जाता है। भाई, हो गया एक बार, ठीक है। इस बार कट ऑफ कॉम्पिटिशन देख रहे हो कहाँ पहुंच रहा है, तो ऐसी मरी जुरी तैयारी बिल्कुल नहीं करना है। भाइयों, तैयारी में बहुत अच्छे से जुटे। और अभी तक तो मैं भी यार बहुत काम रहते, बहुत बिजी रहता। और खासकर अब तो यूपीएसआई आई चुकी है, तो समझ लो उसके लिए तो मैं और ज़्यादा की जो है परेशान। लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक सब काम कंट्रोल में है। तो तो भाइयों, मैं जो है अब टेलीग्राम पर दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का डालना स्टार्ट करूंगा, और जो है पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो डालना स्टार्ट करूंगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थोड़ा थोड़ा आप डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब जो है थोड़ी राहत है, मतलब थोड़ा कम काम है मेरे लिए, और पढ़ाई में भी थोड़ी राहत है कि ठीक है, मूल विधि वगैरह हो गई है, तो अब थोड़ा कम पढ़ना पड़ रहा है। कहाँ है दिल्ली पुलिस? एरा। तो तो भाइयों, और क्या, हाँ, अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई बात करना चाहते हो, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। भैया, आप वेट करो, मैं जितने टाइम में फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। तो चलिए, तो देखते हैं, ठीक है। मैथ पर चलते हैं अपने। देखो भाइयों, सबसे फर्स्ट बात आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस का और पहले भी मैं करवा चुका हूँ एनालिसिस, अभी बीच में बंद था क्योंकि काम बहुत हो रहे थे, लेकिन अब ये है आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे फर्स्ट बात जो होता नहीं, एक डिस्क्लेमर लिखा होता है वो, कि कृपया जो मतलब जिन्होंने कंपटीशन में स्टार्ट ही किया है, कि जो अभी इस बार दिल्ली पुलिस की नहीं, अगले बार दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कि नेक्स्ट बार देंगे, वो इसे ना देखें। जो इसी बार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं, और ये टेस्ट लगाने से पहले ना देखें, टेस्ट लगाने के बाद ही देखें। और इसे करवाने का मतलब केवल इतना ही है कि आपको सोच कैसी रखनी है करते वक्त। ये नहीं है कि मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ आपको, कि सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें क्या है। लेकिन आपको तरीका दे रहा हूँ कि आपको एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना है, और कौन से क्वेश्चन है जिन्हें सॉल्व भी नहीं करना है। मतलब समझ रहे हो, आपकी सोच डेवलप होना, कि आप, और पेपर हमेशा इसी से निकलता है कि आपकी सोच कितनी डेवलप है। तो आपको वो तरीके दे रहा हूं मैं कि सोच डेवलप करने वाले। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका एच सी एफ 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। देखो, सबसे पहले क्या सोचना है, संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में संख्याएं होंगी, तो जिसका एच सी एफ 81 है, तो पहले तो 7 से ही गुणा करके 7 8 56, एक तो ये होगी। आप कहोगे कि यही कैसे होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में 81 है, लगभग 80, और इनके बीच में केवल 200 का फर्क है, तो तीन संख्याएं तो होंगी नहीं, केवल दो होंगी, और इसने दो संख्याओं की तो बात ही कही है। तो एक होगी ये, दूसरी 7 की वजह 8 का गुणा कर दो, 8 और 8 दूनी 64, और ये ऐड करेंगे तो यही आएगा। अभी आप कहोगे इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो, तो देखो, इनका यूनिट डिजिट जो है मैच कर रहा है, और मैच करेगा अभी, स्वाभाविक सी बात है, आपको चेक नहीं करना है। 7 दूनी 14 और 1 15, 1 5 आ रहा है लास्ट में, तो आपको चेक नहीं करना है, बस इसी पे ध्यान देना है। तो अब उन्होंने बोला क्या है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग बताना है। मतलब एक कितना है, 81 गुणा 7 है, और 81 गुणा 81 सॉरी गुणा 8 है ये, ठीक है। अब इनका जो है योग बताना है, तो इनका योग कैसे बताएंगे? इनका योग बताने के लिए व्युत्क्रम की मतलब 1/, में रखो, और 1/, में ये दोनों रखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 7 और 8 हो जाएंगे, और नीचे ये कितना आएगा, 81 गुणा 7 गुणा 8, यही आएगा। तो आप इतना तो समझ ही रहे होगे, और 7 और 8 जोड़ के 15 हो जाएंगे, 15 3 से काट देंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर 5 आएगा, ऊपर सभी में 5 है। और यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार होगा मल्टीप्लाई, अगर मान लो 10 का करते हैं 270 हो जाएगा, यहाँ करते हैं 2700, मतलब 10 बार करेंगे 270, 250 के समथिंग, और जो है फिर से 8 बार करना है तो 250, कुल मिला के ये है, ये आएगा। आप कहोगे कुल मिला के ये कैसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, कि 7 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और
ये 200 के अंडर कैसे हो गया? 7 दूनी 14, हाँ। अब 8 नाम 72 2 और जो है 8 नाम 72 2 हासिल 7, 8 या 64 और 7 कितने होंगे? 71 हासिल 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15, तो ये आ रहा है 1512। बाद बाकी आपको ये चेक नहीं करना है, आपको एक तो यूनिट डिजिट पे देखते हैं, लेकिन ये 2 मिल रहा है लास्ट में, तो आप कहोगे ये 2 मैच, इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन पे कि अगर 7 बार गुणा करेंगे तो मान लो 10 बार ही कर लिया तो 250 आ गया, और 10 बार फिर से किया मतलब 2500 आ गया। आप कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो 2500 बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसके ही पास तो आया है, 2500 के पास और कोई तो ऑप्शन नहीं है। अब कहोगे भैया ये तो ज़्यादा हो गया कि 1500 और 2500 कोई मैच ही नहीं है। भाई जब पेपर में करते हैं ना तो ये मैच हो जाते हैं कि ऑप्शन, अच्छा इधर तो ये मैच हो जाते हैं। मैं ये क्यों पकड़ूं? ठीक है भैया, आप मैसेज छोड़ देना। चलिए तो और आगे देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2010 में इतनी थी, वर्ष 2011 और 12 के दौरान 2% वार्षिक की दर से बढ़ोतरी हुई है। 2013 में इसमें 1% की कमी आई। 2013 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देखो 11 और 12 में 2% की बढ़ोतरी हुई, और ये 2% की बढ़ोतरी का मतलब दोनों में कितनी हुई होगी? 4%, प्लस सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या आएगा? 0.4, और ये भी परसेंट ही होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा? 4.04%। और जो तीसरी बार है, ये कैसे निकाला? सक्सेसिव ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ए बी अपॉन 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है। परसेंट कहीं भी सक्सेसिव लगाना हो आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद जो है तीसरी साल 1% की कमी, अगर 1 की कमी करेंगे यहाँ तो कितना आएगा? 3.04, और इसमें इतनी ही कमी होगी क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई भी तो होगा। ए जैसे कमी हुई है तो ये घटा दिया, ये इसी में ये हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस 1b। अगर ए माइनस कम कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो इन दोनों का गुणा होगा, और गुणा होगा 100 से भाग देंगे तो 4.04, इसमें 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव और लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये दशमलव हटके 04.04, तो इसमें से ये भी माइनस करेंगे 04 और 04, तो अपना आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 303 पॉइंट, पेन चेंज करते हैं, क्या आएगा? 3.0004 ये आ जाएगा, और ये किसमें है? परसेंट में। तो अब वैल्यू देख लो कितनी ये दी है वैल्यू, तो बस इसकी वैल्यू निकाल दो। ये आपको करवाया है इसलिए आपको लग रहा है, बाद बाकी मुझे यही दिख रहा था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुना कर देंगे, 125 गुना 3, 12 × 36 और 12 × 36 और हाँ, इसका मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, और इन दोनों में से कोई एक होगा। 0.4 है, इसका मतलब ये है कितना भी मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाए लास्ट में 0 0 तो लगने वाले नहीं है। या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 35 15 और 12 पंजे 60 और एक क्या हो रहा है? 35 15 और 3 का 12 × 36 और 1 37, यानी कि 37,500 आ रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 0.4 और ऐड है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। यार गर्मी बहुत लग रही है आज, विंडो खोलूं? नहीं, लेकिन ठीक है अभी तो। हाँ, कल से कूलर में पानी भर के फिर जो है, कल से नहीं नेक्स्ट संडे को 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का, ठीक है, का दूसरे तीसरे का योग कितना हो? ठीक है, मतलब ये बराबर है आपस में। तो पहला भाग मान लिया ए है, ए का 1/5, बी का जो है 1/3, 1/3 का मतलब एक इसके साथ में लिखा है, एक का मल्टीप्लाई बी में कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, और सी का जो है 1/11, तो ये आपस में बराबर है। और रेशियो में ये अगर आपने प्रदीप भैया से पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया होगा कि ये डायरेक्ट दिए हो, अगर इनके साथ दिए हो तो तब तो एक एक छुपा लो, और डायरेक्ट दिए हो तो इन्हें सीधा का सीधा जो है रेशियो में ही लिख दो, कि यहाँ से बराबर हटा के रेशियो में ही लिख दो। तो ये बहुत डिटेल से क्लास ली हुई है रेशियो, अगर किसी को भी पढ़ना है तो मैं ये कहूँगा सबसे बेस्ट रेशियो पढ़ा है, क्योंकि बहुत अच्छी जो अपर लेवल के सवाल है ना, जो पेपर में आजकल पूछ रहे हैं वो करवाया उन्होंने। इसके बाद क्या पूछा है? दूसरे और तीसरे भाग का योग। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा? 11 है यहाँ, 11 कितना होगा? 14। तो 14 का मल्टीप्लाई ही देख लो पहले तो, ये नहीं है, ये हाँ है, 14 7 98, 14 8 112, 14 ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखते हैं, वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये क्या है? ये भाई स्क्वायर बन रहा होगा एक, लेकिन यार
भाइयों देखो यही है कि मैं हूँ या आप हो। इसके बारे मैंने बहुत दिनों से जब आरपीएफ कांस्टेबल नहीं आरपीएफ एसआई के लिए गया था जब मैं पेपर देने, तब जो है मैंने मैथ लगाया था। और कांस्टेबल में आप कहोगे कांस्टेबल में पढ़ के नहीं गए थे फिर भी 35 में से 35 आ गए। हाँ भाई 35 में से 35 जो है उसमें बिना पढ़े ही आए थे। और लगभग दो महीने के समथिंग हो गए थे जब से जो है मैथ नहीं उठाया था, और अभी भी मुझे जो है इसके बारे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। अरे खाना यार मैंने नहीं खाओ, ठीक है तो मैं भी भूल चुका हूँ, लेकिन ठीक है। आप अब ये देखोगे कि जो है भूलने के बाद भी कैसे करते हैं कि क्या हुआ। नंबर 1 रैंक है, वो नंबर 1 रैंक आरडब्ल्यूए में हो गया है इस बार। बहुतों के मैसेज पड़े हैं कि पहली बार सबमिट करो चाहे तुम्हारे 2 ही नंबर 5 नंबर क्यों ना हो, सबकी नंबर 1 रैंक दिखा रहा है पहली बार में। हाँ मैसेज आए हैं मेरे पास, बहुत सारे आए हैं, तभी मैं सोच रहा कि ये मुझे तो अब इसमें लूप होल देखते हैं क्या है। क्या हुआ तो हाँ हाँ देखो ये बिल्कुल एडजेक्ट होगा। आप कहोगे आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये देखो ऑप्शन दिख रहे हैं इतने भरोसे के साथ, आपको भी दिखेंगे आगे जैसे ही आपको बताऊंगा आपको भी दिखेंगे। ये बिल्कुल एडजेक्ट होगा। एडजेक्ट कितनी बार जाएगा, ये 3000 से थोड़ा सा कम है तो 3 चौको 12, ये भी 12000 से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब जो है ये 4 बार जाएगा, 1/4 जाएगा, तो ये भी 1/4 जाएगा, और ये तो अलग है ही, तो ये तो वो तो सेम ही है। तो चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1/4 गया, ठीक है, और ये बात रूट में हो रही है, दोनों रूट हैं तो रूट में कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ 2 के बाद दशमलव है, यहाँ 4 के बाद है, तो 2 के बाद दशमलव कट गया, इसका मतलब 2 के बाद दशमलव लगा रहेगा, इसका मतलब 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ, अगर ये दशमलव हटाना है। यहाँ तक क्लियर है। अगर 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा है तो ये दशमलव से दशमलव क्रॉस होगा तो 2 के बाद लगा होगा नीचे, और अगर नीचे 2 के बाद लगा होगा तो इसका मतलब ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो तो जो है दशमलव हट जाएगा, फिर हट जाएगा ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में करेंगे तो इसमें क्या 2 के बाद लगा है और इसमें 4 के बाद, तो इसमें ऊपर 2 के बाद दशमलव लगा होगा तो क्या होगा 1/4, और 2 के बाद दशमलव लगा है अगर ऊपर तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ऐसे ही इसमें भी करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 36 से 36 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 2 के बाद दशमलव मतलब यहाँ लगा है तो इसका मतलब नीचे 100 हो जाएंगे, तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ तक क्लियर है तो देखो अब ये रूट के अंदर है, ये देखो ये सभी के सभी अलग अलग रूट के अंदर हैं, तो जैसे ही इन्हें बाहर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा रूट से बाहर 10/2, यहाँ से कितना आएगा 1/20, और यहाँ से कितना आएगा 1/10, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन है कोई ऐसा या नहीं, तो अपन ने गलत तो किया नहीं है, कहीं भी सही किया है, होना ही चाहिए। 20 एलसीएम ले लिया, 20 एलसीएम लेने के बाद जो है ऊपर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस दूसरे से आएगा 1 प्लस तीसरे से 2, 103/20, एक ऐसा, हाँ ये रहा ऑप्शन। तो आप इस तरह से देख सकते हो। और कभी भी जो है कैसे भी कर रहे हो आप, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपको, कैसे भी कर रहे हो ये समझ लो मेरा तरीका, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बिल्कुल वाकई बहुत गहरी बात है। मैं जब पहले मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट ही था सीखने का, तो मैं कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं करता था, भले ही पूरा सवाल गलत हो जाए कि मेथड नहीं आ रहा है तो गलत हो जाए, जब तक इतनी सोच डेवलप नहीं हुई थी तब तक ऐसा होता था। तो भले ही पूरा सवाल गलत हो जाए लेकिन जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती थी, तो बस वही होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। भाई इस हिसाब से तो मैं आपको बर्बाद कर रहा हूँ आप कहोगे कि ये क्या बात है भाई, इसलिए क्योंकि मुझे घनों का औसत वाला जो n+1 वाला फॉर्मूला है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है आप फॉर्मूला कमेंट में पिन कर देना, तो उससे मुझे भी और जो है और भाइयों को भी जो जिसे भी इस फॉर्मूले की ज़रूरत हो वो कमेंट बॉक्स में देख लेना, और मैं भी देख लूँगा तो मुझे भी जो है दोबारा याद हो जाएगा। लेकिन जो है नहीं है फॉर्मूला तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, पेपर में आया है तो सिंपल सी बात है, पेपर में आया है मतलब अभी नहीं करो, रिपीट करके दोबारा आके टाइम बचा के करो, लेकिन क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ आंसर देना है। तो आंसर कैसे देंगे, 5 संख्याओं का पूछा है तो 5 संख्या पहली क्या होगी 1, दूसरी होगी 8, क्योंकि 2 होगी दूसरी तो 2 का घन 8 होगा, तीसरी 27 और चौथी 64 और पांचवी 81 क्यों होगी, पांचवी 125, ठीक है 125 हो गई ये 5, 3 2 5, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा, इन्हें ऐड करने पे होगा
8 और 1 9, 36, 36 और 50, 50 और 125, 225, 225 आ गया है। और इनका पूछा क्या है एवरेज, संख्याएं कितनी है टोटल 5, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 45, तो 45 जो है एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो और इसका जो है वो कर देना पिन, जिसे भी याद हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई कर दे, लेकिन जिसे याद हो डाल देना, मैं पिन कर दूंगा 56 सेंटीमीटर। और हाँ भाइयों, आप ये भी डाल दिया करो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स हैं इसमें, इससे क्या है ओवरऑल थोड़ा अंदाजा लग जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी डाल दिया करो। और इतना टाइम नहीं मिलता कि जो आप रिव्यू भेजते हो वो रिव्यू वाली वीडियो बनाओ, इतना टाइम अभी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा करेंगे कि इसी वीडियो में पहले ही ले लिया करेंगे कि इस भाई के इतने नंबर है, इस भाई के, तो आप जो है टाइम से पहले जो है मॉक टेस्ट जल्दी लगा लिया करो थोड़े, तो जो है आपके मार्क्स इसी में शुरुआत में बोल दिया करूँगा या लास्ट में जो भी। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। आधार का व्यास ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है, एरा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, बेलन का यही होता है। और कितना दिया है इसने 1408। ठीक है, अब इसने और क्या दिया है, ऊंचाई दी है, हाइट दी है 56, हाइट दी है 56। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। और पाई का मान रख लेते हैं 22/7। चलो तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको कैलकुलेट करने पे भी ध्यान देना है कि किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है इसे 11 से काट लेते हैं। ठीक है, 11 से काटेंगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 दूनी 22, 11 8 88। अब कितने से काट लेते हैं, अब 4 से काट लेते हैं। तो इसे काटेंगे पहले 7 8 56, और 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 4 8 से 48, और 4 इधर बचा तो 4 चौको 16। इसका मतलब R बराबर 4 आ गया। तो इन्होंने पूछा क्या है, R ही पूछा है, बेलन का व्यास पूछा है, व्यास पूछा है, तो R बराबर 4, तो जस्ट दोगुना 8 जो है व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं भाई, ये मीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, ये ध्यान देना, यहाँ मीटर में दिया है। और अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 100 से जो है भाग देना पड़ेगा, और 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। ये ऐसी मिस्टेक कहीं नहीं करना है, वरना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी पता चले आप गलत कर जाओ। तो और ऐसा नहीं है ये आपके ही साथ हो, ये कोई भी गलत कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ अगर ध्यान नहीं दूँ तो। इसमें क्या, x का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान सीधा 5 रख ही लेते हैं। समानुपाती का मतलब क्या है, बराबर में होंगे, तो ये रहे ABCD। x का मान 5 रखेंगे, यहाँ कितना आएगा, x - 1 4, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 2 7, यहाँ कितना आएगा, पंक्ति 15 और 5 20, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो बाय है ही, तो इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 4 पंजे 20 और 7 पन्ना 35, तो 35 जो है आंसर हो जाएगा अपना। एक आदमी 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% बढ़ जाती है और उसका व्यय 25% बढ़ जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी। आज इन्होंने कुछ इजी ही क्वेश्चन, आवाज सब कुछ क्लियर है, हाँ क्लियर है सब। तो चलो भाइयों इसे देखते हैं। इसने क्या बोला है, 72% जो है खर्च करता है, 72% खर्च करता है, इसका मतलब 28% जो है सेविंग करता होगा, जो भी उसकी इनकम होगी 72% खर्च करता है, 28% सेविंग करता होगा। तो इसे काट देते हैं, तो इसे 4 से काट दिया तो 18 चौको 72 और 7 चौको 28, 18:7 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखते हैं, इसके बाद उसने क्या बोला है, उसके व्यय में 25% बढ़ जाता है, जो उसका खर्चा है वो 25% बढ़ रहा है। ठीक है, और उसकी बचत में कितने प्रतिशत, ओवरऑल क्या, ओवरऑल 28% बढ़ी है। तो देखो अब या तो आप यहाँ से 28 बढ़ा के इस तरह से कर लो कि इसे मानो कितना 25 है और 28 बढ़ा के कर लो, या फिर यहीं आप डेरिएशन लगा लो। डेरिएशन कैसे लगाएंगे, जो सेविंग होगी वो 28% तो बड़ी होगी, 28 प्लस और कितनी बड़ी होगी, जितनी ये कम बढ़ी है उतनी सेविंग बढ़ गई होगी, जितना खर्चा कम हुआ है उतनी सेविंग ज़्यादा हो गई होगी। तो सेविंग ज़्यादा, मेरी भी यार सेविंग बहुत हो गई है, नवरात्रि चल रही है तो उस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो जो है 25%, इसका मतलब ये कितनी 3% कम बढ़ी है, 3 कम बढ़ी है, जबकि कितने पर, 18 पर। तो ओवरऑल इस पे कितने पे बढ़ेगी, 7 पे, 7 पे। तो 18 36 18 30 54/7, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 28 से कितना जोड़ देंगे, 28 प्लस 7 8 77 49, 28 और 7 35 प्लस हो जाएगी, कमी होगी नहीं, वृद्धि हाँ 35 प्लस ये हो सकता है, लेकिन 38 थोड़ी जाएगी, 35 प्लस यही है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वही थोड़ा सा रिपीट करें, बैक करें और देख लें। यदि 7 अंकों की संख्या, ठीक है, 72 से विभाज्य है, तो 2x - y का मान क्या होगा। ठीक है, इसे देखते हैं, 2 मिनट, तो इसे देखते हैं। ठीक है, इसे देखने पे क्या,
पहले तो ये 8 और 9 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो 8 और 9 से काटते हैं। 8 और 9 से कैसे कटेगी? 8 और 9 से कटने के लिए यहाँ लास्ट के अंक 8 से कटने चाहिए, और लास्ट के अंक 8 से काटने के लिए क्या रखे हैं यहाँ? पहले तो इनके अंक जोड़ो, 6 और 4 10, 1 6 और 2 8 और 1 बिल्कुल 0 हो रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई दोनों जो है 9 होने चाहिए। x प्लस वाई 9 होंगे तभी जो है अपन कर पाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल सम इनका 0 हो रहा है और 9 से भी काटना है। इसका मतलब x प्लस वाई 9 होने चाहिए। और उसी में बोला है कि जो है x ए बड़ा है, x बड़ा है, तो y की जगह क्या रखें? तो इसे 8 से काट के देख लेते हैं। 8 एक बच रहा है, एक बच रहा है। इसका मतलब कितना रख देंगे 8 की जगह? y की जगह 3 रख दो, तो 3 रखने के बाद 13 हो जाएगा। 8 7 56, हाँ 3 रख देंगे y की जगह, ठीक है। आप कहोगे 3 कैसे रखा? ये तो आपको आ ही रहा होगा 3 कैसे रखा। 3 कैसे रखा? क्योंकि यहाँ 8 से एक बार जा रहा है, एक बच रहा है, और यहाँ 6 है। अगर यहाँ 6 है तो या तो 16 आता है, या फिर जो है 16 के अलावा क्या आता है? 56 आता है, जो 8 के पहाड़े में आता है। अब एक जो बच रहा है, या तो यहाँ 0 बिल्कुल शून्य रख दो, और आप अगर शून्य रख दोगे तो उसने ये बोल, 1 मिनट, एक तो 2 बचेगा। शून्य रखेंगे तब भी 2 बचेगा। एक बच रहा है, शून्य रख देंगे तब भी 2 बच जाएगा। और अगर 2 बच जाएगा तो होगा नहीं, तो फिर जो है यही बचाना है अपन को, ये बचाना है। इसका मतलब इसकी जगह कितना 3 होगा, तो x की जगह जो है 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 6 दूनी 12 माइनस 3, इसका मतलब 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अंकित मूल्य पर 35% की छूट दी जाती है, ठीक है, देते हैं 35% की छूट। 35% छूट वाले विक्रय मूल्य और 20% और 15% की क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य में 504 का अंतर है। तो इतना देखो, इसमें सक्सेसिव लगा लो, वही अंतर होगा, क्योंकि ये तो 35% है ही, और ये भी जोड़ के 35% है। मतलब ये 35% से थोड़ा सा कम होगी, और कितना कम होगी? जितना दोनों का सक्सेसिव आएगा। तो सक्सेसिव कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दो, और दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे। इसका मतलब क्या आएगा? 15 दूनी 30, 3% आ जाएगा, और 3% की वैल्यू ये आ गई। तो उसने पूछा क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 6 18 और 13 24, ये आ जाएगा। 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 168, तो 100 की जो है 2 जीरो और बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई धनराशि 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? स्वयं की दोगुनी करनी है, इसका मतलब 100% ब्याज चाहिए। 100% ब्याज, स्वयं की दोगुनी मतलब 1 से 2 होना। 1 से 2 होना का मतलब 1 ब्याज मिले 1 पर, इसका मतलब क्या होगा? 100%। और 100% होगा, 100% ब्याज कब मिलेगा? 25% की दर से 4 साल में, 25 चौको 100, तो 4 साल में जो है दोगुनी हो जाएगी। चलिए और देखते हैं। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए और विक्रय मूल्य में 660 की कमी हो जाए। देखो इसे आप ऐसे, लेकिन नहीं, आपको पहले 100 पे ही देख लो। आप 100 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। क्रय मूल्य दोगुना 200 हो जाए, ठीक है, और 25% की हानि का मतलब क्या है? 75 में बेच रहे हैं। और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए। विक्रय मूल्य में इसमें 660 प्लस कर रहे हैं, 660, ठीक है। इसके बाद क्या है? तो वस्तु का वास्तविक लाभ क्या है? अच्छा, तो 20% लाभ प्राप्त होता है। इतनी वृद्धि के बाद यहाँ 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या आएगा डिब्बे में? अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 200 का 20% कितना आएगा? 40, तो इसका मतलब 240। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 25 और 140। 25 और 140 कितने होंगे? 165। 165 यूनिट की वैल्यू आएगी, 165 यूनिट की वैल्यू आएगी 660, ठीक है। अब क्या बोला है उसने? तो पूछा क्या है? तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताएं। तो 165 से डिवाइड करके इसे 100 से गुणा कर दो, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अब। 165 से आंसर तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा। 16 एग्जैक्ट जाएगा किससे? 11 से कटेगा पहले तो। 11 और 11 एकम 11, 11 5 55, 15। 15 से एक नहीं यार, 11 से कटेगा तो यहाँ 60 आएगा। ये कितना है? 11 6 66, 60 आएगा, ठीक है। और 15 चौको 60, तो 400 जो है आंसर हो जाएगा। मैंने वहाँ गलत लिख दिया था इसलिए, तो 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है लेते हैं। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और 20 किलोमीटर पर रावल की चाल से दौड़ना शुरू करता है, और पुलिसकर्मी 25 की चाल से दौड़ते हुए है। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी है। ये क्या पूछा है?
तो इसका मतलब इसका कोई ठीक है, देखते हैं। देखो 20 की चाल से चल रहा है और पुलिस वाला 25 की चाल से चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस वाले की ज़्यादा होगी तभी पकड़ पाएगा, तो उनका स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा 5। इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा है, और उसने बोला क्या है 6 मिनट में। तो या तो इसे दूरी मीटर में बतानी है तो मीटर में ही देख लो, फिर इसे चेंज कर लो, किलोमीटर पर आवर से मीटर में चेंज करेंगे तो छोटे में जा रहा है तो छोटे से मल्टीप्लाई। इसके बाद कितने 6 मिनट में, 6 मिनट ये 60 का और गुणा कर दिया तो ये सेकंड हो गए। अब इसे काट लो, ओवरऑल कितना चला आ जाएगा 36 18 और 32 60 और 20 500 और 500। इसका मतलब ओवरऑल दूरी चली है उसने 500 और 500 चली है, तो क्या पूछा क्या है उसने, दौड़ते हुए पीछा करता है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो पहले 600 थी, 500 चल गया तो कितनी बचेगी 100 मिनट, तो कितनी बचेगी 100 मीटर। किसी निश्चित राशि पर निश्चित धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 है। समान धनराशि का समान दर से समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखो भाई ये तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं करवा रहा हूँ वो ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे रटा हुआ है और ये क्वेश्चन अगर आप भी पढ़ रहे होगे तो आपको भी ये रटा हुआ होगा। इसका सीधा सीधा आंसर 1261 होगा। आप कहोगे भैया ऐसे कैसे, सीधा मुंह उठा के कैसे बोल दिया कि 1261। भाई किसी भी तरह से कैलकुलेट कर लो आप, 1261 ही आएगा। ये 3 वर्षों का है, मतलब एक वर्ष का कितना होगा 400 रुपये साधारण ब्याज, और एक वर्ष का 400 होगा 5% की दर से। इसका मतलब वो राशि क्या होगी, वो राशि होगी 8000। ठीक है 8000, और उसने बोला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से कितना होगा, तो 3 साल का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या 20 से 21, एक साल में 20 से 21 होगा। 5 का मतलब क्या होगा 5% का मतलब 1/20 होगा, तो 20 से 21 होगा एक साल में, तो 3 साल में इसका क्यों कर देंगे तो कितना होगा 8000 से 9241 और 9261। तो यही जो है 1261 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9241 होगा। ठीक है, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन ही है। ठीक है, ए और बी टुगेदर, ठीक है हाँ, ए और बी मिलकर इतने दिनों में बी और सी, ठीक है ए और सी मिलकर 30 दिनों में या अकेले उसी काम कर 60%। ठीक, देखो ए और बी मिलकर जो है ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 26 2 52 26 78 और 2 80/3। ठीक है, ए और बी कर रहे हैं ये दोनों मिलके। इसके बाद कौन है बी और सी, इसके बाद है बी और सी, ए कितने 48 दिन में कर रहे हैं, और अब हो गए सी और ए कितने टाइम में कर रहे होंगे, ए कर रहे हैं 30 दिन में। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 38 24 240 480 या 240 एलसीएम ले लिया। और अगर 240 एलसीएम ले ही लिया है तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 38 24 3 तक है 9, ए कितना बार जाएगा 5 बार, और 3 8 24 8। ओवरऑल इसे जोड़ेंगे, इसमें पूछा क्या है ए का, हाँ जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 14 8 22 आ गया। ठीक है, ये 22 आ गया ओवरऑल जोड़ने पे। इन्हें जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a ऑफ यहाँ से देखना ये 22 हो गया जोड़ के, तो 2 ऑफ a प्लस b प्लस c इसकी वैल्यू आएगी 22, और 2 से ये काट देंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 11। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है तो यहाँ से निकालना किसका है a का निकालना है, मतलब इस पर कूदो सीधे, इस पर कूदेंगे। b और c दोनों मिलकर 5 दिए हुए हैं, b और c दोनों मिलकर 5 दिए हुए, तो a कितना होगा, a इसमें से कम कर देंगे तो कितना होगा 6, तो a की जो है एफिशिएंसी 6 आ चुकी है। अब कहाँ करें, पेन चेंज करके यही करते हैं कुछ। ठीक है, अब 6 आ चुकी है एक एफिशिएंसी, तो टोटल का कितना है 240 यूनिट, और उसका कितना 60% भाग, 60% भाग का मतलब 100 से भाग दे दो, तो इसका 0 हटा दिया और 60 का 0 हटा दिया, और एफिशिएंसी कितनी आई थी 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो 24 आंसर 24 एरा, तो 24 आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अपने पूरे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं मैथ के अच्छा ये तो वो उस पर आ गए हैं, तो ये पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, अच्छा वो तो जिस पे आ जा रहे हैं वो होता जा रहा है। ठीक है भाइयों, एक क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको रिव्यू कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, केवल एक से या 2 समोसे में टाइम निकला है पूरा, और आज तो रामनवमी है तो भूल गया पहले ही। आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाइयों आप अच्छे से मेहनत करें और जो है थोड़ा भजनों में मन लगाएं, कि जब भी आप शांत बैठे परेशान हो जाएं तो थोड़ा भजनों में मन लगाएं। और मैं भी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी परेशान होता हूँ, सब परेशान होते हैं, तो मैं भी ज़्यादातर जो है आप जिस किसी भी धर्म के हो उनकी अच्छी बातें सुने, सदविचार सुने, तो जो है 2 मिनट तुम क्या कह रहे, तो
सद्विचार सुने, भजनों में मन लगाएं, थोड़ा बहुत जब भी मन खराब हो आपका जो है भजनों में मन लगाएं। मैं भी भजन सुनता हूँ और जो है प्रवचन टाइप से ऐसी चीज़ों में मन लगाएं, है ना। हमारे भैया है एक शास्त्री है कीर्ति किशोरी जी, उनके प्रवचन बहुत सुनते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप भी देखना। आप भी, ये भैया बहुत सुनते हैं, इनकी फेवरेट है ये समझ लो। तो मैं आप भी देखना जो है, आप भी सुनना प्रवचन। और भाइयों अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। चलिए भाइयों, मैं भावनाओं में बहकर जो है सबमिट करना भूल गया था, इसे सबमिट कर देते हैं, वरना जो है आपकी आत्मा भटकती रहेगी। तो अब ये वीडियो ऐड करना पड़ेगा उसमें। एक गलत हो गया, कोई पता नहीं कौन सा गलत मार दिया मैंने इसमें है। हाँ ये रहे इनकरेक्ट। एक शहर की जनसंख्या 1% की कमी, इसमें गलत क्या कर दिया। अच्छा ये लगा दिया, ये 12 बोल भी रहे थे कि 12, ये कैसे, नहीं यार लगाया तो यही था, पता नहीं, देख लेना वीडियो में जो भी लगाया हो तो। और मैं भी ये तो अब बस मैं रिपीट करके देख लूँगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो और मैं जब भी किसी से बोलता हूँ राधे राधे ये सब कुछ, इसका मतलब सभी धर्मों से नमस्ते है कि सब जो भी जिस धर्म से बिलोंग करते हैं सभी को मेरा प्रणाम।